डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे वेनारक से रिलेटेड भी एक प्रश्न हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर। और वेनारक में हमें क्या है कि इस तरह की जो मैंने यहाँ पे आकृति दे रखी है, इस टाइप की आकृति आपको दी हुई मिलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे एक ये छोटा सा आयत दे रखा है, ये कवि को संबोधित कर रहा है, यानी ये कवि को इंडिकेट कर रहा है। इस आयत में जितने जितने भी ये संख्या हैं, ये सब कवि को इंडिकेट करती हैं। और जो व्रत जो दे रखा है, इसके अंदर सब संगीतज्ञ को ये इंडिकेट कर रहे हैं। और ये जो वर्ग है, इसके अंदर सब डॉक्टर को शो कर रहे हैं। और ऊपर जो त्रिभुज दे रखा है, उसमें कौन दे रखा है? चित्रकार हैं। यानी इस टाइप से हमारे ये इंडिकेट किए हुए वहाँ पे आपको डायग्राम एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, फिर प्रश्न कैसे पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दें। प्रश्न पूछे केवल डॉक्टर कितने हैं, केवल डॉक्टर कितने हैं, प्रश्न के बारे में पूछा है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें डॉक्टर वाले डायग्राम में जाना है। तो डॉक्टर वाले में चले गए हम। तो देखो ये दो, देखो ये चित्रकार में भी आ रहा है और डॉक्टर में भी आ रहा है। तो ये चित्रकार भी है, डॉक्टर भी है, ये भी नहीं करना है। 4 चित्रकार में भी आ रहा है, 4 इसमें देखो संगीतज्ञ में भी आ रहा है, 4 डॉक्टर में भी आ रहा है, तो ये भी नहीं करना। 5 देखो, 5 डॉक्टर में भी आ रहा है, डॉक्टर वाले देखो डॉक्टर के डायग्राम में भी आ रहा है और संगीतज्ञ के डायग्राम में। लेकिन ये पूछ रहे केवल केवल डॉक्टर ही होने चाहिए, यानी दूसरा कोई काम नहीं करने वाला होना चाहिए। तो डॉक्टर का काम करने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो केवल डॉक्टर कितने हैं? 3। इसी टाइप से आगे प्रश्न पूछा गया है, केवल संगीतज्ञ कितने हैं? तो केवल संगीतज्ञ कितने हैं, देखो इधर वही बात है। संगीतज्ञ में ऐसे यानी संगीतज्ञ होना चाहिए ओनली, केवल, बाकी कोई दूसरा काम नहीं करने वाला होना चाहिए। केवल 7 है ना, केवल संगीतज्ञ को शो कर रहा है। इसी टाइप से आगे देखिए, केवल चित्रकार कितने हैं? वही बात, चित्रकार में चले जाओ तो केवल 1 है ना, केवल चित्रकार है, केवल ओनली, यानी ये दूसरा कोई काम नहीं करता है, ओनली ये केवल चित्रकार का ही काम करता है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखो, केवल कवि कितने हैं? तो कवि देखिएगा, कवि वाले में चले जाओ, कवि के डायग्राम में चले गए। 8 तो क्या है? संगीतज्ञ भी हैं और कवि भी हैं, लेकिन नो क्या है? ओनली कवि का ही काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल नो आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आगे देखिए, फिर प्रश्न नंबर हमारा 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 6 नंबर के प्रश्न में ध्यान देने की बात है आपको, कुल चित्रकार कितने हैं? देखो ये ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ चित्रकार कितने हैं, तो कुल चित्रकार कितने हैं यहाँ चित्रकार कितने हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कुल चित्रकार कितने हैं, यहाँ चित्रकार कितने हैं। तो सीधा सा अब डायग्राम में चलेगा और जितने भी संख्या चित्रकार के डायग्राम में उन सबको जोड़ दीजिए। जैसे देखो कुल चित्रकार कितने हैं, तो चित्रकार कितने हैं ध्यान देने। इधर चित्रकार के बारे में बात करेंगे, चित्रकार में 1 भी आ रहा है, चित्रकार में 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो देखो चित्रकार के डायग्राम में आप देखो तो कितने हुए? 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13। तो टोटल चित्रकार कितने हुए? हमारे पास में 13 हो गए। आपके पास दे रखा है डायग्राम में, यानी 1 + 2 + 4 + 6 टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 13 चित्रकार हो गए। ऐसे मान लो मैं भी आपसे प्रश्न पूछूं कि कितने कवि संगीतज्ञ भी हैं। प्रश्न देखिए इधर 7वां नंबर का प्रश्न दे रखा है, कितने कवि संगीतज्ञ भी हैं। तो कितने कवि संगीतज्ञ भी हैं, ध्यान देना। इधर हमारे पास में जाना है, यहाँ पे उसी डायग्राम पे कितने कवि में चले जाओ। कवि में 8 और 9 दो ही संख्या नहीं है, लेकिन ये तो 9 तो कवि का ही काम करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कितने कवि संगीतज्ञ भी है। तो 8 देखो संगीतज्ञ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 8 संगीतज्ञ भी हैं और 8 क्या है? कवि भी है। तो 8 क्या है? ऐसे कवि हैं जो किसका काम करते हैं? संगीत का काम करते हैं। या यूँ कह दो 8 ऐसे संगीतज्ञ हैं जो कवि का भी काम करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारे पास में 8 हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। अब कुल डॉक्टर कितने हैं? तो कुल डॉक्टर का आपको आंसर देना है। डायग्राम को देखिए, आप डायग्राम देख लीजिए, इस डायग्राम में आप निकाल के बताएंगे कुल डॉक्टर कितना है, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे कुल डॉक्टर कितने हैं इसमें। आगे फिर हम डायग्राम की बात करें। एक प्रश्न आता है हमारे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, BSTC इस तरह के कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कंपटीशन में पूछा हुआ है। एक कक्षा में कुल अंग्रेजी पढ़ने वाले 10 विद्यार्थी हैं। देखो अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले। और फिर इसके बाद में अंग्रेजी पढ़ने वाले 10 विद्यार्थी है, गणित पढ़ने वाले 13 विद्यार्थी है। देखो गणित पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हो गए? 13 विद्यार्थी गणित हो गए, अंग्रेजी वाले 10 हो गए।
और प्रश्न में दे रखा है हिंदी पढ़ने वाले 20 विद्यार्थी हैं। हिंदी पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी होंगे? 20 विद्यार्थी। देखो ये एक एक सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या दे दी। फिर दे रखा है हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले 7 विद्यार्थी हैं। हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हो गए? 7 हो गए। गणित में हिंदी पढ़ने वाले 6 विद्यार्थी। गणित और हिंदी पढ़ने वाले कितने हो गए? 6 विद्यार्थी हो गए। और आगे देखिएगा फिर गणित व अंग्रेजी पढ़ने वाले 5 विद्यार्थी। गणित और अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 5 विद्यार्थी हैं। तीनों विषय पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी हैं। बताइए केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का कभी भी प्रश्न आता है कि 3 विषय दे दिए, तीनों के विद्यार्थी दे दिए और फिर 2-2 के विद्यार्थी दे दिए, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट सबसे पहले हमें इस टाइप का डायग्राम बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पर्सन के अनुसार भी बनाना पड़ेगा हमें। अब जैसे मान लेते हैं इसको हम अंग्रेजी मान लेते हैं और इसको हम दूसरे गणित मान लेते हैं, इसको हम हिंदी मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में देखो यह मैंने लिखा है यहाँ पे हिंदी, इस नीचे शॉर्ट कर दिया। हिंदी तीनों विषय पढ़ने वाले कितने हैं, यह मैंने लिख दिया 3। प्रश्न के आधार पे देखो तीनों विषय पढ़ने वाले 3 विद्यार्थी हैं। अब देखो ये कह रहा है कि प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं? 7 हैं। तो देखो यहाँ हमारे डायग्राम में चले जाओ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी? देखो दोनों में ये संख्या ये आ रही है चित्र, देखो दोनों में ये हिंदी और अंग्रेजी में, तो हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 7। और 3 तो ये आए गए, तो 4 ये हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, ऐसे ही देखो अंग्रेजी और गणित वाले कितने हैं? अंग्रेजी और गणित वाले कितने हैं? 5। तो अंग्रेजी और गणित वाले 5 है, तो 3 यहाँ आ गए, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 2, क्योंकि 3 और 2 कितने हो गए? दोनों विषय पढ़ने वाले कितने हो गए? 5 हो गए। फिर अगला प्रश्न में दे रखा है कि हिंदी और गणित वाले कितने हैं? तो यहाँ गणित और हिंदी पढ़ने वाले कितने हो गए? 6 हो गए। तो 3 ये है, तो 3 ही क्या हो गए? ये हो गए। क्यों? 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो गणित और हिंदी पढ़ने वाले कितने हो गए? 6 हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी दे रखे थे, आपको पता है हमारे प्रश्न के अंदर। तो प्रश्न में अंग्रेजी में दे रखे थे 10, गणित में दे रखे थे 13 और हिंदी में दे रखे थे 20। तो देखिए अंग्रेजी में 4 और 3 7 और 2 9, बच गए कितना? 1। टोटल देखो अंग्रेजी में टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 10 हो गए ना। ऐसे हमें डायग्राम बनाना है। गणित में कितने हो गए? 13 थे, 3 और 3 6 और 2 8 और बच गए कितने? 5। टोटल देखो गणित वाले डायग्राम में 13 विद्यार्थी हो गए। ऐसे हिंदी में हमें 20 करने हैं, 4 और 3 टोटल मिला के 10 हो गए, तो बच गए कितने? 10। अब प्रश्न क्या पूछा है बोलिए, प्रश्न में पूछा है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले, तो पहले अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं केवल बताइए, एक आंसर हो जाएगा इसका। और केवल हिंदी पढ़ने वाले पूछा जाए तो कितना आंसर आ जाएगा? 10 आ जाएगा। केवल गणित पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसे वैनारिक में। तो कई बार क्या तार्किक प्रश्न भी वैनारिक में पूछे जाते हैं, इसको बोलते हैं तार्किक वैनारिक। तो तार्किक वैनारिक में कैसे दिमाग लगाना, थोड़ा सा माइंडली से हल्का सा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा इजी हम इसको हल कर पाएंगे। सीकर राजस्थान भारत दे रखा है, सीकर राजस्थान भारत। अब देखो सीकर किस में है? राजस्थान में। राजस्थान किस में है? भारत में। यूँ कह दो कि भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन है? सीकर है। तो सबसे पहले सीकर, देखो डायग्राम ये वाला सही रहेगा, सुटेबल रहेगा। ये सीकर है, सीकर किस में आ रहा है? राजस्थान में। और राजस्थान किस में आ रहा है? भारत। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी। आगे देखो प्रश्न नंबर दूसरा दे रखा है, गाजर आम फल। आम तो किस में आ रहे हैं? फल में। भाई फलों में कौन आता है? आम आता कि नहीं आता? तो बाहर का डायग्राम फल हो जाएगा, अंदर आम हो जाएगा। देखिए कौन से में आ रहा है? इसमें, बी में। बाहर का डायग्राम क्या हो गया? फल हो गया। फलों में कौन आता है? आम हो गया। गाजर क्या है? अलग सब्जी होती है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा? बी। कौन सा आंसर आएगा इसका? बी। अगला देखिए, चोर सिपाही अपराधी। चोर सिपाही अपराधी, चोर सिपाही अपराधी। अब इसमें कैसे करेंगे? चोर अपराधी होता है और सिपाही अलग होता है, तो इसमें कौन सा आंसर आ जाना चाहिए? चोर सिपाही अपराधी। तो इसमें एक हमारे पास चारों ही विकल्प क्या है, इसमें गलत बनाए हुए, तो इसलिए मैं यहाँ इस विकल्प को ठीक कर देता हूँ, क्योंकि चोर जो होता है वो क्या होता है? अपराधी होता है।
सिपाही कौन होता है? अलग होता है। तो आंसर कौन सा आएगा इसके अंदर? बी आंसर सही होगा। अब अगला देखो, शिक्षक कवि स्नातक। शिक्षक कवि स्नातक, इसको देखिएगा। शिक्षक कवि स्नातक, ये मान लो शिक्षक है। क्या शिक्षक में से कुछ लोग कवि नहीं हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। कुछ शिक्षक क्या हो सकते हैं? कवि हो सकते हैं। अच्छा, कुछ शिक्षक कवि भी हैं, तो क्या वो स्नातक नहीं होते हैं क्या? होते हैं। क्या होते हैं? स्नातक। तो इसका डायग्राम कौन सा बनेगा? ये वाला। तो यानी हमारे ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? ऑप्शन बी आंसर इज राइट। ठीक है। साथ ही आप इस टॉपिक को गंभीरता से लेकर, ज़्यादा गंभीर भी नहीं होना है, आसानी से हम करेंगे ना, 1-2% हम करेंगे, इजी वे से हमें आ जाएंगे, और ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अब आगे हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक ही लेते हैं इसके साथ में ही, जल व दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान देना है जल व दर्पण प्रतिबिंब के बारे में।